सबों को जय यीशु। पूरे इस कॉय की तरफ से आपको इस पवित्र मिसा में स्वागत है। आज का मिसा का अगुवाई कर रहे हैं फादर प्रवीण और आज का सुसमाचार और उपदेश दे रहे हैं फादर अजय। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जैसे कि आज हम क्रिस्त राजा परब मनाते हैं, तो आइए हम उनकी स्तुति और घोषणा करें। क्रिस्त राजा की जय, दाऊद के बेटे की जय, माँ मरियम के बेटे की जय, यूसुफ की बेटे की जय, हमारे मुक्तिदाता की जय। आइए हम सब प्रवेश गान के लिए खड़े हो जाएंगे। स्वागत पवित्र आत्मा, तू हमारे बीच में आ, सामर्थ से तू भर दे, पूरा कब्जा कर, तू जीवन का पानी, श्रोता जो न सूखता, तू मेरा सहायक है, मुझ में राज कर, तू जीवन का पानी, श्रोता जो न सूखता, तू मेरा सहायक है, मुझ में राज कर। स्वागत पवित्र आत्मा, तू हमारे बीच में आ, सामर्थ से तू भर दे, पूरा कब्जा कर, सामर्थ से तू भर दे, पूरा कब्जा कर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपके साथ भी। सबको जय यीशु। जय यीशु। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और साथ ही साथ अपने अपने घरों से हम यह मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं। हमारे सभी मनोकामनाएं, सभी आशाओं को, निवेदनों को ईश्वर के चरणों तले लाएं।
हम जानते हैं कि हमारे ईश्वर प्रेमी पिता हैं। हम सबों की वह अच्छी देखभाल करते हैं, अच्छी देखरेख करते हैं, और उनके पुत्र पुत्रियां, उनकी संतान होने के नाते हम उनकी उपासना, उनकी आराधना करने यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारे सभी मतलबों के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। कुछ क्षण मौन रहकर हमारे पापों को, हमारे गलतियों को, अपराधों को याद करें और ईश्वर से और एक दूसरे से क्षमा याचना करें, ताकि यह मिस्सा बलिदान में हम योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पूरे हे प्रभु हमरे के दया
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान जीवंत ईश्वर, तू हमें हमारी आशा और अभिलाषा से अधिक प्यार करता है। ऐसी कृपा कर कि हमारे सारे पाप तेरी दया के अनंत प्रवाह से धुल जाएं। जो कुछ हम तुझसे मांगने का साहस नहीं करते, उसे भी प्रदान करने की कृपा कर। यह हमारी दीन प्रार्थना है हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 34, वचन संख्या 11 से 12 और 15 से 17 तक। क्योंकि प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं स्वयं अपनी भेड़ों को सूद लूँगा और उनकी देखभाल करूँगा। भेड़ों के भटक जाने पर जिस तरह गडेरिया उनका पता लगाने जाता है, उसी तरह मैं अपनी भेड़ें खोजने जाऊंगा। कोहरे और अंधेरे में जहाँ कहीं वे तितर बितर हो गई हैं, मैं उन्हें वहाँ से छुड़ा लाऊंगा। प्रभु कहता है, मैं स्वयं अपने भेड़ें चराऊंगा और उन्हें विश्राम करने की जगह दिखाऊंगा। जो भेड़ें खो गई हैं, मैं उन्हें खोज निकालूंगा। जो भटक गई हैं, मैं उन्हें लौटा लाऊंगा। घायल हो गई हैं, उनके घावों पर पट्टी बांधूंगा। जो बीमार हैं, उन्हें चंगा करूंगा। जो मोटी और भली चंगी हैं, उनकी देखरेख करूंगा। मैं उनका सच्चा चरवाहा होऊंगा। मेरी भेड़ों, तुम्हारे विषय में प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं एक एक करके भेड़ों, मेंढों और बकरों का सबका न्याय करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जीवन के सजाने आपन सेवक
दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15, पद संख्या 20 से लेकर 26 तक और 28। किंतु मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठे। जो लोग मृत्यु में सो गए हैं, उनमें वह सबसे पहले जी उठे। चूँकि मृत्यु मनुष्य द्वारा आई थी, इसीलिए मनुष्य द्वारा ही मृतकों का पुनरुत्थान हुआ है। जिस तरह सब मनुष्य आदम के कारण मरते हैं, उसी तरह सब मसीह के कारण पुनर्जीवित किए जाएंगे, सब अपने क्रम के अनुसार। सबसे पहले मसीह और बाद में उनके पुनरागमन के समय वे जो मसीह के बन गए हैं। जब मसीह बुराई की सब शक्तियों को नष्ट करने के बाद अपना राज्य पिता परमेश्वर को सौंप देंगे, तब अंत आ जाएगा, क्योंकि वह तब तक राज्य करेंगे जब तक वह अपने सब शत्रुओं को अपने पैरों तले ना डाल दे। सबों के अंत में नष्ट किया जाने वाला शत्रु है मृत्यु। जब सब कुछ पुत्र के अधीन कर दिया जाएगा, तब पुत्र स्वयं उस ईश्वर के अधीन हो जाएगा जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, और इस प्रकार ईश्वर सब पर पूर्ण शासन करेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हम सब जय घोष के लिए खड़े हो जाएंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार प्रभु का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 25 पद संख्या 31 से 41 तक। जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूत के साथ अपनी महिमा सहित आएंगे, तो वह अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र के सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। वह भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेगा, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझको अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। इस पर धर्मी उनसे कहेंगे, प्रभु
हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और पिलाया? हम कब आपको परदेशी देखा और अपने यहाँ ठहराया? कब नंगा देखा और पहनाया? कब आपको बीमार या बंदी देखा और अब से मिलने आए? राजा उन्हें उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना छोटा ही क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुम मेरे लिए ही किया। तब वे अपने बाएं के लोग से कहेंगे, शपीतो, मुझसे दूर हट जाओ, उस आनंद आग में जाओ जो शैतान और उनके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुम लोगों ना मुझे नहीं खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे नहीं पहनाया, मैं बीमार और बंदी था और तुमने मुझसे नहीं मिलने आए। इस पर वे भी उनसे पूछेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा, प्यासा, परदेशी, नंगा, बीमार या बंदी देखा और आपकी सेवा नहीं की? तब राजा उन्हें उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए नहीं किया, वह तुमने मेरे लिए ही भी नहीं किया। और ये आनंद दंड भोगने जाएंगे, परंतु धर्मी आनंद जीवन में प्रवेश करेंगे। यह है प्रभु का पवित्र सुसमाचार। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम क्रिस्त राजा पर्व मनाते हैं और इस इतवार के साथ, क्रिस्त राजा पर्व के साथ हमारा साधारण काल खत्म हो जाता है और अगले सप्ताह हम आगमन काल में प्रवेश करेंगे। और आगमन काल से हम प्रभु यीशु ख्रीस्त का जन्मदिन का आध्यात्मिक तैयारी शुरू करेंगे। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जब हम प्रभु यीशु को अपने राजा के रूप में मानते हैं और उसका त्यौहार पालन करते हैं, तो आइए थोड़ा हम मनन चिंतन करेंगे कि ये राजा, जो हमारा प्रभु जो राजा है, और दूसरा राजा जो इतिहास के राजा हैं, उनके बीच में क्या अंतर है। जब इस्राएलियों ने प्रवक्ता शमूएल के पास आकर बोलने लगे कि हमको एक राजा चाहिए, तो प्रभु ने शमूएल से कहा कि जो इस्राएलियों ने कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, उनके लिए एक राजा चुनिए। तो जब इस्राएलियों ने बार बार उनसे कहा कि हमको एक राजा चाहिए, तब शमूएल ने कहा कि तुम्हारे बीच में जो राजा आएगा, तुमको जो शासन करेगा, उसका शासन काल में तुमको दुख सहना पड़ेगा, क्योंकि वो अपना राज्य को विस्तार करने के लिए तुम्हारे ही बीचों से आदमियों को चुनेगा, तुम्हारे ही बीचों से उनको लेके जाएगा और तुम्हारे ही आदमियों को व्यवहार करेगा अपने सुख के लिए, अपने सैनिक बनाएगा, अपने खेतों में कमवाएगा, और बहुत कुछ ऐसा है जो अपने स्वार्थ के लिए काम करेगा। और यदि हम देखेंगे, जो इस्राएलियों का पहला राजा है साउल। जो साउल राजा था, वो जब वो राजा बन गए, तो हम देखते हैं कि वो अपना राज्य को विस्तार करने शुरू किया। उसके मन और दिल में जब कोई उनके सामने आए, उनसे थोड़ा शक्तिशाली आए, तो उनको हराने के लिए, उसको अपने जगह से हटाने के लिए बहुत कोशिश करता था। उसी तरह अपने
दूसरा राजा दाऊद को जब देखते हैं कि कुछ सफलता के साथ गोलियत राजा के साथ लड़ाई किया, और जब आदमियों ने, इस्राएलियों ने उसको प्रशंसा करने लगे, तो ये राजा साउल राजा सोचते थे उसको अपने रास्ता से कैसा हटाएगा। और जब दाऊद राजा बन गए तो हम देखते हैं कि दाऊद राजा कैसा एक साधारण इंसान बन के रहे, विश्वासी बन के रहे, एक दुर्बल इंसान जैसा ही रहे, और ईश्वर के ऊपर बहुत विश्वास करते रहे। इसलिए हम इस्राएलियों के बीच में हम दो राजाओं को बहुत बार, उनके बारे में बहुत बार पढ़ते हैं, और ईश्वर भी उनके बारे में बहुत बार कहते हैं। एक है दाऊद राजा और दूसरा है सोलोमन राजा। जो सोलोमन राजा जब राजा बन गए, और जब उनके सपना में प्रभु ईश्वर ने उनको दर्शन दिया, तो उनसे पूछे कि आज जो कुछ मांगना चाहते हो मांगो, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। तब सोलोमन राजा ने बोले कि मेरे को केवल एक ही चीज चाहिए, विवेक चाहिए मेरे को, ताकि मैं अच्छा और बुरा का बीच में अंतर देख सकूं और आदमियों को अच्छा न्याय दे सकूं। इसको हम राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 9 में देखते हैं। और भी हम इतिहास पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो राजा सब आए इतिहास में, उन लोग अपने राज्यों को विस्तार करने के लिए आगे बढ़े। लेकिन आज हम जो राजा के बारे में मनन चिंतन करेंगे, वो राजा इन राजाओं से बहुत अंतर है। उनके बीच में और इनके बीच में बहुत अंतर है। हम जो प्रभु को, ईसा मसीह को हम राजा मानते हैं, उनके बारे में क्या नहीं था। उनके पास ना तो राजमुकुट था, ना राजगादी था, ना उनके पास सैनिक था, ना उनके पास राज्य था। लेकिन क्या क्या क्वालिटी उनके पास था? उनके पास क्या था? उनके पास केवल प्यार था, और वो अपने आदमियों को जानने सुनने के लिए हर समय तत्पर रहते थे, क्योंकि वे अपने आदमियों को जानते थे, सुनते थे, और जो कोई भी उनके पास आया वो उनको दिलासा दिया, उनको ग्रहण किया। और वो हमको क्या सिखाया? हमको सिखाए प्यार क्या है, क्षमा क्या है, शांति क्या है, और एकता क्या है। और हम देखेंगे कि जो इतिहास का राजा हैं, वो राजाओं ने इतिहास छोड़कर चले गए, और वही राजाओं ने क्या करते थे? अपने को बचाने के लिए प्रजाओं को अपने सामने रखते थे, अपने को सुरक्षित रखने के लिए अपने प्रजाओं को अपने सामने रखते थे। लेकिन जो हमारा प्रभु, जो राजा है, जो ख्रिस्त राजा है, वो अपने प्रजाओं को बचाने के लिए उनके सामने आए, प्रजाओं को अपने पीछे रखे, और उनके लिए अपना जीवन गंवा दिए, जो क्रूस में अपना जीवन गंवा दिए। तो जो सिखाए उन्हीं को वो दिखाए, जो सिखाए उन्हीं को वो दिखाए। तो जो राजा को हम आज अपने राजा के रूप में ग्रहण करते हैं, मानते हैं, तो आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इसी राजा को अपने मंडली में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में उनको बचाए रखने के लिए कोशिश करेंगे। क्योंकि वही राजा, जो हमारा जीवन का आखिरी समय आएगा, उस समय जो विचार होगा, उस समय वो हमको पूछेंगे कि मैं जो कुछ सिखाया था उसको किया कि नहीं। आज का सुसमाचार में वही चीज को हम पढ़ेंगे।
कि तुम अपने भाइयों के लिए तुम क्या किया है, और उसी के आधार पर हमारा विचार होगा। तो हमको ईश्वर ने बहुत सुंदर मौका दिया है इस धरती में जीवन जीने के लिए। बहुत सारा मौका हमको मिलता है हर एक दिन, हर एक समय, हर एक परिस्थिति में। तो आइए ना हम उसी अवस्था परिस्थिति को एक मौका बनाएं और वही राजा का जो राज्य है उसको विस्तार करने के लिए कोशिश करेंगे। और वो राज्य का विस्तार एक सुंदर सुंदर गुण है, वो गुण है, ये राज्य का गुण है, वही राजा का गुण है, एक दूसरे को ग्रहण करना, एक दूसरे को सेवा करना, एक दूसरे को माफ करना। तो आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, वही ईश्वर से निवेदन करें, प्रार्थना करें, ताकि ये सुंदर सुंदर जो गुण है वो हमको अपनाने के लिए आशीष और कृपा दें। आमीन। हम सब खड़े हो जाएंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पाया, कुंवारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर ठोके गए, मर गए और दफनाए गए, लिम्बुस में उतरे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान, अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु आपके नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, यह बलि कृपा पूर्वक ग्रहण कर, जिसे चढ़ाने का आदेश तूने दिया है। तेरी सेवा में हम जिस संस्कार का अनुष्ठान कर रहे हैं वह हमें पवित्र बनाए और हमारी मुक्ति करे। हमारी यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर कुंवारी माता से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से विमुक्त किया तथा पुनर्जीवित होकर अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु ने
पवित्र होकर हमें जीवन दान दिया। इसे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे, घोषित करते रहेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष एलाइस गुंजाल्विस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके धन्यवर संत योसेफ, प्रेरितगण, संत डोमिनिक और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर के राज्य के आगमन के लिए प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। सब मिलकर परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना, माता मरियम का पुत्र, जो संसार के पाप हर लेता है और आज हम सबों को अच्छा फल उत्पन्न करने के लिए बुलाते हैं। धन्य है हम सब
जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। आमीन। आमीन। जैसे अभी हम प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर और लहू ग्रहण नहीं कर पाएंगे, तो चलिए हम सब अपने पहले प्रेम प्रसाद को याद करें और उस क्षण को भी याद करें जब हम योग्य रीति से प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर और लहू को ग्रहण किए थे। और इस प्रार्थना को बोले, मेरे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। मैं आपको सारे हृदय से प्यार करता हूँ और मैं आपको अपनी आत्मा में प्राप्त करना चाहता हूँ। इस समय हम आपको संस्कार पूर्वक प्राप्त नहीं कर सकते, कम से कम आध्यात्मिक रूप से मेरे दिल में आइए। हे प्रभु, हम आपका आलिंगन करते हैं, जैसे कि आप पहले से ही हमारे साथ थे। मुझे कभी भी आपसे अलग ना होने दें। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, क्रिस्त के साक्षी बनकर अच्छा फल उत्पन्न करे। ईश्वर को धन्यवाद।
जैसे हम आज क्रिस्त राजा पर्व मना रहे हैं, हम सबों को पता है कि हमारा राजा कौन है? यीशु क्रिस्त। वो राजा हैं जो प्यार के द्वारा जाने जाते हैं। चलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारे जो राजा हैं हम उनसे सीख सकें, आपसे सीख सके प्रभु वो प्यार करना। और जैसे हम आज के उपदेश में सुने, प्यार करने से पहले सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने सराउंडिंग्स को, अपने आस पड़ोस के लोगों को, चीज़ों को अपनाना जो प्रभु ने आज तक हमें दिया है। वो अपनाना, वो एक्सेप्टेंस है कहीं ना कहीं एक पहला स्टेप है प्यार के में बढ़ने के लिए। क्योंकि जब भी हम अपनाएंगे हर एक चीज़ों को, तभी जाके हम वही प्यार से जो हमें प्रभु यीशु से मिलता है, पिता से मिलता है, वही प्यार हम बाकियों को दे सकें, दे पाएंगे अपने सेवा के रूप से। हमें प्रभु शक्ति दिए ताकि हम उस प्यार में जब बढ़ रहे हैं तो चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकें और उस प्यार में आगे बढ़ते रहें हमेशा। इसके लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। माता मरियम निरंतर हम सबों के लिए प्रार्थना कर दीजिएगा कि हमें मालूम है कि हम हर वक्त उस प्यार में चूकते हैं, उस प्यार को बाकियों को बांटने में चूकते हैं, बाकियों को सेवा नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारा घमंड आ जाता है बीच में, हमारा गुस्सा आ जाता है, जेलसी आ जाता है बीच में। माता मरियम हम सबों के लिए प्रार्थना कर दीजिएगा कि हम अपना इस सारी नेगेटिव चीज़ों को साइड कर सकें और हम उस प्यार में फोकस करते हुए आगे बढ़ सकें। जैसे माता आपने उस प्यार को फोकस करते हुए अपना सेंटर पॉइंट गॉड को, अब्बा फादर को बनाते हुए, प्रभु क्रिस्त को अब्बा फादर को बनाते हुए आपने जैसे चला है अपने जीवन में, उस प्यार में जैसे आगे बढ़ा है वैसे हम भी बढ़ सकें, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हो गई, जैसे वह आदि में थी अब है अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे माँ मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत यूसुफ, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत पॉल, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत ऑगस्टिन, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत होसे मारिया स्क्रीवा, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत फॉस्टिना, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत मदर ट्रीजा, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे यीशु कहते पवित्र हृदय, तेरा राज्य आए, क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। आमीन।
पूरे स्क्वायर की तरफ से आप सबों को खुश परब और सबों को धन्यवाद हमारे साथ इस वर्चुअल मिसा में रहने के लिए। जय यीशु।